प्रस्तुत है प्यारे श्रोताओं के सम्मुख देश की पराधीनता का एक और मूल कारण विचित्र अतिथि सत्कार। क्या कहूं मैं अपने देश की दुर्भाग्य कहानी। सनातन कहते हैं अपरिवर्तनीय न बदले जाने वाले अटल नियमों को, किंतु जिस समय देश में भयंकर हाहाकार मचा था उस समय हमने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में अपने लाल दूसरों की गोदियों में बलात् फेंक दिए, निर्वस्त्र फेंक दिए। पता नहीं कितने काले चांद और कश्मीर के जमोरीन अपने ही हाथों बना दिए। वहां दूसरों के घर पहुंचते ही उनके लिए इस देश की धरती और चांद बदल गए। गंगा, यमुना, सिंध, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा बदल गई। हिमालय और विंध्याचल बदल गए। यही नहीं, राम और कृष्ण बदल गए। अपने अनगिनत देवी देवताओं के होते हुए भी हमने दूसरों के ताजिए, कब्र, पीर, पैगंबर और औलियाओं पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए। इसके बाद जब ईसाई आया तो उसके बगले रूप पर तो हम और भी मोहित हो गए। ईसाई पादरी का सफेद लिबास, लंबी दाढ़ी, चेहरे की मुस्कान, मीठी बोली, शिष्ट व्यवहार, हाथ में तस्वीर और दवाई का झोला, कैसा मोहक रूप था वह। सिया राम में सब जग जानी की माला फिराने वाले हम लोग पुकार उठे, आओ भैया, आप कितने अच्छे हो, सचमुच आप बहुत अच्छे हो, सेवा के अवतार हैं आप तो। भैया तुम यहीं बस जाओ, तुम क्या चाहते हो? केवल भारत के कुछ चीजों का व्यापार उनका उत्तर था। सिर्फ ईसाई अंग्रेज व्यापारी ही हमारा शासक और भाग्य विधाता बन चुका था। ईसाई की लड़ाई सामने की नहीं थी। उसने शीत युद्ध शुरू किया और राष्ट्र वृक्ष को दीमक के रूप में लग गया और इसे भीतर ही भीतर पोला करने लगा। देखते देखते ईसाई की भीड़ों में लाखों जीते जागते इंसान शामिल हो गए। पर विचित्र अतिथि सत्कार के कायल हम कैसे बोलते। और धीरे धीरे अंग्रेजों का मानव रूपी सरवेश सामने आने लगा और उसका उगलता जहर रूप बेस भी पूरी तरह परिलक्षित हो गया। अर्थात अच्छी से अच्छी चीज को भी जब गलत तरीके से प्रयोग किया गया तो यह हानिकारक सिद्ध हुई और भारत जैसा महान राष्ट्र भी अंग्रेजों के हाथों केवल कठपुतली बनकर रह गया।